नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मराठा साम्राज्य की दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे पांचवें छत्रपति के बारे में जानेंगे। और पांचवें छत्रपति कौन हुए हैं? तो साहू जी महाराज पांचवें छत्रपति बने थे, जो कि 1707 से लेकर दोस्तों 1749 तक रहे थे। याद रखेंगे। यानी साहू जी महाराज को कैद से आज़ाद किसने किया था? तो साहू जी महाराज को कैद से आज़ाद किया था मुअज्जम ने, जो कि औरंगजेब का बेटा था। याद रखें दोस्तों, औरंगजेब का बेटा था। इसी ने साहू जी महाराज को किसने कैद कर रखा था? औरंगजेब ने कैद कर रखा था। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उस समय गद्दी पर कौन आता है औरंगजेब के बाद? औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर आता है दोस्तों मुअज्जम। याद रखेंगे दोस्तों, जिसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। और यही मुअज्जम है जो कि साहू जी महाराज जी को आज़ाद कर देता है। और 1707 में दोस्तों उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अब उत्तराधिकार का युद्ध होना क्यों हुआ था दोस्तों? अब इसका भी दोस्तों कारण है। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था दोस्तों। अब इसका ये कारण है क्योंकि यानी जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय मराठा साम्राज्य की कमान यानी मराठा साम्राज्य की जो अधिकार थे वह किसके हाथों में थे? वह थे दोस्तों ताराबाई के हाथों में थे। याद रखें दोस्तों, ताराबाई के हाथों में थे। और जो कि चतुर्थ यानी चौथे छत्रपति हुए यानी शिवाजी द्वितीय हुए उनकी माता थी। और उनकी संरक्षण बनकर मराठा साम्राज्य की कमान अपने हाथों में ली थी। याद रखें दोस्तों, तो इन्हीं से 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच। लेकिन इस उत्तराधिकार के युद्ध में पूछा जाए कि विजयी किसकी हुई थी, तो विजय हुई थी दोस्तों किसकी? साहू जी महाराज की। याद रखें दोस्तों, यानी साहू जी महाराज विजय हुए थे 1707 में उत्तराधिकार के युद्ध में। याद रखेंगे। अब इनके दोस्तों जीतने का भी एक रीजन रहा। भी इनका रीजन कौन सा था यानी कारण क्या था? तो बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी महाराज जी का साथ दिया था। और इन्हीं की मदद से साहू जी महाराज 1707 के उत्तराधिकार के युद्ध को जीतने में कामयाब रहे थे। और यही बालाजी विश्वनाथ है जिनको पहला पेशवा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? साहू जी महाराज जी के द्वारा बनाया गया था। याद रखेंगे। यानी 1713 में पेशवा बने थे। और साहू जी महाराज ने कहा था अगर मैं राष्ट्रपति हूँ तो आप मेरे प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस प्रकार दोस्तों आज भारत में राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास सभी शक्तियाँ होती हैं। तो इसी प्रकार साहू जी महाराज ने कहा था अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो तुमको यानी आपको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो इस प्रकार दोस्तों पहला पेशवा बनाया था बालाजी विश्वनाथ को 1713 में। याद रखेंगे। और यही बालाजी विश्वनाथ हैं जिन्होंने 1720 तक ये पेशवा बने रहे थे। और 1720 में इन्होंने पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया था। अब वंशानुगत से क्या मतलब है दोस्तों? वंशानुगत होता है, इन्होंने कहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा ही पेशवा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा पेशवा बनेगा। तो इस प्रकार 1720 में बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया था। याद रखेंगे। अब दोस्तों सेकंड पेशवा कौन है? तो सेकंड पेशवा की यदि बात की जाए तो सेकंड पेशवा बने थे बाजीराव प्रथम। दोस्तों ये बाजीराव प्रथम सभी पेशवाओं में सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली पेशवा माने गए हैं, जो कि कब से कब तक रहे थे? 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा रहे थे। याद रखेंगे दोस्तों, इनकी दो पत्नियां थी। यदि इनकी दो पत्नियां कौन कौन थीं तो इनकी दोनों पत्नियों के बारे में जानेंगे। पहली थी दोस्तों काशीबाई और दूसरी थी मस्तानी, जो कि छत्रसाल की पुत्री थी। याद रखें दोस्तों, मस्तानी छत्रसाल की पुत्री थी। याद रखेंगे। अब इन्हीं के समय दोस्तों 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध किसके समय हुआ था? बाजीराव प्रथम के समय हुआ था 1728 में पालखेड़ा का युद्ध। अब ये किसके बीच हुआ था? निज़ाम उल मुल्क को
हराया और मुंगी शिवगांव की जो है संधि हुई थी। याद रखें दोस्तों, मुंगी शिवगांव की जो है संधि हुई थी। और निजाम उल मुल्क को जो है किसने हराया था? बाजीराव प्रथम ने जो हराया था 1728 में। और इसको हराने के बाद जो है मुंगी शिवगांव की जो है संधि की गई थी। याद रखेंगे। अब 1739 में जो है बसीन की संधि हुई थी और पुर्तगालियों को हराया नहीं। 1739 में जो है इन्होंने पुर्तगालियों को हराकर जो है बसीन की संधि जो है की थी। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है। यानी 1739 में जो है बाजीराव प्रथम ने जो है बसीन की संधि किन के साथ की थी? पुर्तगालियों के साथ हुई थी बसीन की संधि। और इसके बाद यानी दोस्तों 1737 में, यानी दोस्तों ये 1739 वाला फैक्ट जो है 1737 के बाद हुआ था। यानी 1737 में जो है दिल्ली अभियान किया और मोहम्मद शाह रंगीला जो है दिल्ली छोड़कर जो है भाग गया था। याद रखें दोस्तों, यानी मुगल जो है इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे जब बाजीराव प्रथम ने जो है 1737 में जो है 500 लड़ाकों के साथ जो है जब दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है दिल्ली की गद्दी छोड़कर जो है भाग गया था। यानी मुगल साम्राज्य बहुत जो है कमज़ोर हो चुका था। याद रखेंगे। पूछा जाता है यानी जो बाजीराव प्रथम थे इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1737 में जो है इन्होंने दिल्ली पर जो है आक्रमण जो है किया था। याद रखेंगे। अब थर्ड पेशवा कौन थे यानी तीसरे पेशवा कौन बने थे? तो तीसरा पेशवा बने थे दोस्तों बालाजी बाजीराव जो है तीसरे पेशवा जो है बने थे, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक जो है गद्दी पर जो है रहे थे। याद रखें दोस्तों। इनके पुत्र कौन थे? तो इनके पुत्र थे विश्वास राव और इनके चचेरे भाई कौन थे? सदाशिव राव भाव जो है इनके चचेरे भाई थे। और इनके भाई कौन थे? रघुनाथ राव जो है इनके भाई थे। याद रखें दोस्तों। यानी पूछा जाए कि बालाजी बाजीराव जो है थर्ड पेशवा यानी तीसरे पेशवा थे, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक जो है गद्दी पर रहे थे, यानी पेशवा जो है रहे थे। और इनके पुत्र की बात की जाए तो विश्वास राव जो है इनके पुत्र थे और इनके चचेरे भाई थे विश्वास राव के सदाशिव राव भाऊ। लेकिन पूछा जाए कि बालाजी बाजीराव के भाई कौन थे दोस्तों? इनके भाई थे रघुनाथ राव। याद रखेंगे। अब इन्हीं के समय जो है दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 में जो है पानीपत का जो है तीसरा युद्ध जो है हुआ था। ये किन किन के बीच हुआ था? तो मराठा यानी मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दालियों के बीच जो है हुआ था। लेकिन इस युद्ध में जो है दोस्तों मराठों की जो है हार हुई थी। याद रखेंगे। यानी मराठों की तरफ से नेतृत्व किया था पानीपत के तीसरे युद्ध का 30 वर्ष के सेनापति थे कौन? सदाशिव राव भाव और 20 साल के विश्वास राव प्लस इब्राहिम गार्दी, जो कि तोपखाना का डिपार्टमेंट जो है इनके अंडर में था। मालवा का सूबेदार मल्हार राव होलकर, ये सभी जो है किसकी तरफ से थे? मराठों की तरफ से जो है ये सभी लड़े थे। अहमद शाह अब्दाली की तरफ से कौन था दोस्तों? नेतृत्व किया था नजीम खां, जो कि रुहेलखंड का सूबेदार था, प्लस शुजा उद्दौला जो कि अवध का नवाब था। इन दोनों ने जो है अहमद शाह अब्दाली का जो है नेतृत्व जो है किया था। दोस्तों आप ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? आपको पता होगा। यानी 1739 में जो है किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया था, जो कि यानी जिसको जो है ईरान का नेपोलियन के नाम से जो है जाना जाता है। और इसने जो है तख्त ताउस को लूटा और साथ ही दोस्तों कोहिनूर हीरा व 70 करोड़ के जो है जवाहरात लूट कर जो है ले गया था। तो इसी की सेना में था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली। जब नादिर शाह की जो है दोस्तों मृत्यु हो गई थी 1748 में, और इसके बाद जो है यानी 1761 में जो है अहमद शाह अब्दाली ने भी सोचा कि हम भी जो है भारत का अभियान करेंगे और उसको जो है लूटेंगे। तो इस प्रकार जो है अहमद शाह अब्दाली ने जो है भारत पर जब आक्रमण किया था, तो इसी के दौरान जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है हुआ था। याद रखेंगे। अब इस प्रकार जो है दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था और किन किन परिस्थितियों में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था और किन किन ने जो है दोनों सेनाओं से जो है नेतृत्व जो है किया था, ये सभी जो है आपको पता चल गया है। अब आते हैं दोस्तों 3 आंग्ल मराठा युद्ध। अब 3 आंग्ल मराठा युद्ध कौन कौन से, यानी 3 युद्ध हुए थे मराठों और किसके? अंग्रेजों के बीच। याद रखें दोस्तों, आंग्ल से मतलब होता है अंग्रेज। याद रखेंगे। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है चला था। इसमें रघुनाथ राव ने जो है सूरत की संधि की और 1775 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है ये संधि जो है हुई थी। याद रखेंगे। यानी पूछा जाता है जो सूरत की संधि थी
ये कब हुई थी? 1775 में हुई थी। किन के साथ हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है हुई थी। इस युद्ध को जो है मराठे जीते और 1782 में जो है सलवाई की संधि हुई। और नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? महादजी सिंधिया ने प्लस और मल्हार राव होलकर ने जो है इस युद्ध का जो है नेतृत्व जो है किया था। महादजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर ने जो है इस युद्ध का जो है नेतृत्व जो है किया था। लेकिन सन 1800 में जो है नाना फड़नवीस की जब मृत्यु हो गई तो मराठा साम्राज्य जो है आपस में बंट गया था। याद रखें दोस्तों, यानी जब सन 1800 में जो है नाना फड़नवीस की जो है मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद जो है मराठा साम्राज्य में जो है दोस्तों विभाजन हो गया, यानी मराठा साम्राज्य जो है टुकड़ों में जो है बंट गया था। अब ये मराठा साम्राज्य जो है दोस्तों किस प्रकार जो है टुकड़ों में बंटा था, यानी कौन कौन से भाग जो है किसके अधिकार में जो है गए थे? तो मराठा साम्राज्य इसके बाद जो है बंट गया, यानी पुणे का जो क्षेत्र था ये पेशवा के पास, इंदौर का क्षेत्र होलकर के पास, नागपुर जो है दोस्तों भोंसले के पास, बड़ौदा गायकवाड़ के पास और ग्वालियर जो है सिंधिया के पास। यानी इस प्रकार जो है जब मराठा साम्राज्य के टुकड़े हो गए तो इस प्रकार जो है मराठा साम्राज्य जो है कमज़ोर होता चला गया। याद रखेंगे। और इसी बात का जो है अंग्रेज़ों ने जो है फ़ायदा जो है उठाया था। याद रखेंगे। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1803 से लेकर 1806 में जो है ये युद्ध हुआ था और इसमें जो है दोस्तों अंग्रेज जो है विजयी हुए थे। याद रखेंगे। यानी जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें जो है अंग्रेज़ों की जो है जीत हुई थी। और 1802 में जो है बसीन की संधि हुई थी। याद रखें दोस्तों, यानी आपको पता होगा 1802 में जो है बसीन की संधि जो है हुई थी। और 1806 में जो है राजापुर घाट की जो है संधि हुई थी। याद रखें दोस्तों, यानी राजापुर घाट की जो है संधि हुई थी। अब इसके बाद जो है दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1817 से लेकर 1818 तक जो है ये युद्ध चला था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। याद रखेंगे। और बाजीराव द्वितीय को जो है पेंशन देकर जो है बिठूर भेज दिया गया और इनकी जो है 1853 में जो है वहाँ पर मौत हो गई थी। याद रखेंगे। और इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, जिनको धोंदू पंत के नाम से भी जो है जाना जाता है। और 1857 की क्रांति में जो है इनकी चर्चा जो है की जाती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो नाना साहब थे ये कौन थे दोस्तों? ये जो है बाजीराव सेकंड के जो है दत्तक पुत्र थे। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।